कल वाला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं रंजना, क्योंकि आप क्लास में थे नहीं। ठीक है, फिर आगे मूव करते हैं। तो एक्चुअली कल रंजना हमने आपका पॉलिनेशन स्टार्ट किया था। पॉलिनेशन क्या होती है आपको पता है? ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, उसे कहते हैं पॉलिनेशन। तो अगर हम पॉलिनेशन की बात करें, हमने कहा था कि ये हमारे पास 3 टाइप की होती है। एक होती है ऑटोगेमी, एक होती है गिटेनोगेमी और एक होती है जीनोगेमी। अब ऑटोगेमी में क्या होता है, देखो, अगर हमारे पास सपोज करिए प्लांट ए है और इसका सेम फ्लावर का एंथर उसके सेम फ्लावर के पिस्टल पे फॉल कर रहा है, तो उसे कहते हैं ऑटोगेमी। और इसे ही कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, कि खुद के फ्लावर ने अपने खुद के फ्लावर को ही क्या कर दिया, मतलब खुद के एंथर ने खुद के पिस्टल को यहाँ पे फर्टिलाइज कर दिया, पॉलिनेट कर दिया। उसके बाद हमारे पास सेकंड आती है जीनोगेमी, ठीक, सॉरी, गिटेनोगेमी। गिटेनोगेमी देखो हमें क्या बताती है, अगर हमारे पास देखो प्लांट तो सेम है, अगर हम यहाँ पे बात करें प्लांट बी की, तो प्लांट एक ही है, लेकिन फ्लावर दोनों अलग अलग है। देखो, एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है। तो अगर इस फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे फॉल होता है, उसे कहते हैं गिटेनोगेमी। ठीक है। तो हमने बात की थी कि जो हमारे पास गिटेनोगेमी होता है, ये फंक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम इसको क्रॉस पॉलिनेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि वहां पे कोई ना कोई एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो यहाँ पे एजेंट के थ्रू ही होता। अब एजेंट वाटर हो सकता है, कोई इंसेक्ट हो सकता है। एंड लास्ट हमने किया था जीनोगेमी। जीनोगेमी क्या होती है कि हमारे पास दो डिफरेंट प्लांट है, ठीक है, और एक प्लांट के एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर रहा है, तो उसे कहते हैं जीनोगेमी। ठीक है, तो कल हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी। आप वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। तो आज हम यहाँ पे करेंगे, अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं, तो जब हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं, हमेशा वहां पे बिना एजेंट के कभी भी पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। अगर हम किसकी बात करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन की, तो आज हम इस क्लास में एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर हम एजेंट्स की बात करें, दो तरह के एजेंट्स होते हैं। एक होते हैं एबायोटिक एजेंट, जिसे हम नॉन लिविंग एजेंट भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आता है विंड एंड वाटर। विंड या अगर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होती है, अगर हमारे पास पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे फॉल तो जरूर कर रहे हैं, बट किसकी वजह से करते हैं, विंड की वजह से या फिर वाटर की वजह से, तो उसे कहते हैं एबायोटिक एजेंट। एंड अगर हमारे पास कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, अगर वो पॉलिनेशन करवा रहा है, तो उसे कहते हैं बायोटिक एजेंट। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम एजेंट की बात करें, अगर हमारे पास पॉलिनेशन विंड के थ्रू होती है, तो उसे कहते हैं एनिमोफिली। अगर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होती है, तो हम कहते हैं हाइड्रोफिली। इफ पॉलिनेशन occur by the insect, then it is called entomophily. तो विंड के थ्रू एनिमोफिली, वाटर के थ्रू हाइड्रोफिली एंड इंसेक्ट के थ्रू एंटोमोफिली। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एनिमोफिली को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो एबायोटिक एजेंट में दो ही आते हैं, विंड एंड वाटर। एंड विंड एंड वाटर में से सबसे पहला हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, एनिमोफिली। तो व्हाट इज एनिमोफिली? द पॉलिनेशन अकर विद द हेल्प ऑफ विंड। अब आप खुद सोचो, अगर हम चाहते हैं कि पॉलिनेशन कौन करवाए, विंड करवाए, तो हमारे पास जो ये एंथर है, वो कैसे होनी चाहिए? आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दोगे, संदेश और रंजना? आप मुझे खुद बताओ, अगर मान के चलो हवा हवा के थ्रू हो रही है पॉलिनेशन, तो एक फ्लावर के अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए और क्या क्या नहीं हो तो भी चलेगा? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए थोड़ा सा सोच कर, अगर आपके माइंड में कुछ भी आ रहा है तो। मैम उनके एंथर्स मतलब हेबिस्कस की तरह थोड़े से ऊपर होने चाहिए और थोड़े से लूजली अटैच्ड हो, ताकि वो विंड के साथ आगे बढ़ सके और दूसरे फ्लावर्स के हाँ ऊपर जी, अटैच हो बिल्कुल सके। बिल्कुल, मतलब लूजली अटैच मतलब थोड़े क्या हो आपके, लाइट वेट हो बहुत ज्यादा। हाँ जी, इसके अलावा लाइट वेट हो, एक्सपोज्ड हो, आपने यही कहा ना, एक्सपोज हो। उसके अलावा आप कुछ बोलना चाहोगे रंजना? अच्छा नहीं, ओके चलो। तो देखो, अगर हम बात करते हैं एनिमोफिली की, कि पॉलिनेशन अगर विंड के थ्रू हो रही, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या है, कि जो हमारे पास एंथर है, अब सोचो एंथर ने ही जाना है किसके पास, पिस्टल के पास।
पिस्टल नहीं आएगा एंथर के पास। तो जिसको जाना है पहली बात तो वो विंड लेके जाएगी। तो हमारे एंथर क्या होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होनी चाहिए। एंड लाइट वेट होने के साथ साथ वो क्या होना चाहिए, उनका नंबर ज्यादा होना चाहिए। अब देखो कि जब भी हमारी विंड जो है वो यहाँ पे पोलन ग्रेन को लेके जा रही है, एंथर को लेके जा रही है, तो चांसेस है वहां पे कि फेल होने की, कि वहां पे पॉलिनेशन ना हो। लेकिन अगर हमारे पास बहुत ज्यादा एंथर जा रहे हैं, तो उनमें से किसी ना किसी एक की पॉसिबिलिटी तो होगी ना कि वो वहां पे जाके क्या कर दे, वहां पे इसको पॉलिनेट कर दे। उसके अलावा देखो यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें ना हो। अब खुद सोचो, अगर पॉलिनेशन यहाँ पे विंड के थ्रू हो रही है, तो क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ पे कि वो अट्रैक्टिव हो, फ्लावर ऐसा हो, कुछ भी हो? कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्टर ना हो तो भी चलेगा। बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे पास जो पोलन ग्रेन क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लाइट वेट होनी चाहिए। उसके अलावा देखो, अगर हम बात करते हैं आपकी, जैसे आपने ये वाला देखा होगा, ये वाला प्लांट, ठीक है? ये वाला फ्लावर देखा होगा। इसे कॉमनली हम कहते हैं बॉटल ब्रश और इसका साइंटिफिक नेम है कैलिस्टेमॉन। तो कैलिस्टेमॉन आपने पक्का देखा होगा अपने घर के आसपास। तो आप देख पा रहे हो, देखो जो आपको ये ब्लैक ब्लैक नजर आ रहे हैं ना, दीज आर दी एंथर। तो आप देख पा रहे हो, पहली बात तो देखो, एंथर हमारे क्या है, वेल एक्सपोज्ड है। एंड सेकंड चीज, ये बहुत लाइट वेट के होते हैं। ये तो आपने पक्का देखा होगा, इसको अगर हम थोड़ा सा ब्लो भी करते हैं ना अपनी ईयर से, तो ये एकदम मतलब उड़ जाता है, मतलब बहुत ही लाइट वेट होता है। उसके अलावा तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे भी क्या है, बहुत सारे एंथर है, नंबर बहुत ज्यादा है, और साथ ही साथ में यहाँ पे क्या है, लाइट वेट है। उसके अलावा देखो यहाँ पे और क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊं, एक मिनट वेट। अब देखो, मेरे पास ये है स्टिग्मा, ठीक है, ये स्टिग्मा है। अब स्टिग्मा के ऊपर इस एंथर को आना है। तो देखो, जब ये विंड के थ्रू आएगा, तो स्टिग्मा का सरफेस कैसा होना चाहिए? पहली बात तो, पहला तो वही कि एक्सपोज होना चाहिए। एंड सेकंड चीज, हमारा स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए। स्टिकी अगर होगा, तो जब भी पोलन ग्रेन आएंगे, वो इजिली यहाँ पे क्या होगा, चिपक जाएगा इसके साथ। तो इसका नेचर क्या होना चाहिए, इट शुड बी। तो हमारे पास ये कुछ क्या है, क्या बोलते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं। एक चीज और, जब हम बात करते हैं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर की, अगर हमारे पास क्या होनी चाहिए, इन्फ्लोरेसेंस बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। अब इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, किस तरीके से फ्लावर मेरे प्लांट के ऊपर अरेंज है। तो वहां पे बहुत सारे फ्लावर होनी चाहिए, कि ताकि वहां पे चांसेस रहे कि नहीं, आपकी पॉलिनेशन हो ही जाए किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। सेकंड, आप ये देखते हो, कॉर्न का प्लांट देखते हो। तो एक्चुअली जो हमारे पास एक कॉर्न होती है ना, देखो आपने पक्का देखा होगा, देखो अब जो इसकी जो हेयर्स आप ये देखते हो ऐसे, जो ये हेयर्स होते हैं, आपको पता है दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये स्टिग्मा होता है। पता है आपको, ये स्टिग्मा है और ये लॉन्ग यहाँ पे स्टाइल होता है। और जो ये ऊपर आप देख रहे हो टेसल, ये टेसल यहाँ पे होते हैं हमारे पास एंथर। ये देख पा रहे हो, देखो इस टेसल को हमने बाहर निकाला, तो यहाँ पे एंथर्स होते हैं। तो ये एंथर यहाँ पे गिरते कैसे हैं, देखो यहाँ पे, ये आपके विंड के थ्रू ही यहाँ पे पॉलिनेशन होती है। तो जो हमारे पास ये जो हेयर्स हैं, ये क्या होते हैं, दीज आर दी स्टिग्मा और स्टाइल्स। और यहाँ पे एंथर कहाँ से फॉल करते हैं, फ्रॉम द टेसल, ठीक है। तो यहाँ पे भी पॉलिनेशन हमारी विंड के थ्रू ही होती है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज है, pollination by the wind is more common amongst the abiotic pollination। तो यहाँ पे क्या है, काफी ज्यादा कॉमन है अगर हम abiotic pollination की बात करें। अब विंड पॉलिनेशन को देखो क्या क्या चीजें चाहिए। तब पोलन ग्रेन्स आर लाइट, पोलन ग्रेन क्या होना चाहिए, बस लाइट होना चाहिए, ताकि इजिली वो आपका विंड के थ्रू क्या हो जाए, एक जगह से आपका दूसरी जगह पे आपका वो ट्रांसफर हो सके। नॉन स्टिकी, अब देखो, अब अगर खुद ही सोचो, अगर पोलन ग्रेन हमारा स्टिकी होगा तो वो तो कहीं पर भी चिपक जाएगा। अगर वो कहीं पर भी चिपक गया, यहाँ पे किसी अटैच हो गया, तो अपने वो राइट प्लेस पे तो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो पोलन ग्रेन पहली बात तो लाइट होनी चाहिए, एंड सेकंड वो आपकी नॉन स्टिकी होनी चाहिए, सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट, विंड के करंट में वो इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाए। अब उसके अलावा जो स्टेमन से वो कैसे होनी चाहिए, वेल एक्सपोज, ये नहीं कि हाँ आपकी क्लोज फ्लावर है, तो आपके वेल एक्सपोज होनी चाहिए, मतलब कैसे फ्लावर होना चाहिए, चेस्मोगेमस। यही बात की थी हमने, चेस्मोगेमस फ्लावर क्या होते हैं, जो ऑलवेज ओपन होते हैं, एक्सपोज उनके एंथर, क्या एंथर और उनका कार्पल होता है। तो यहाँ पे क्या, सो दैट द पोलन आर इजिली डिस्पर्स इनटू द विंड करंट एंड ऑफन लार्ज फेदरी स्टिग्मा। हमारा स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए, जैसे आपने देखा हिबिस्कस का होता है, टू इजिली ट्रैप द एयरबोर्न पोलन ग्रीन्स। तो ऐसे पोलन ग्रीन्स जो हमारे पास एयर में प्रेजेंट है, इजिली हमारा स्टिग्मा उसको रिसीव कर ले, इसलिए वो हमारे पास वो स्टिकी भी होना चाहिए, साथ में आपका फेदरी भी होना चाहिए।
तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। अब देखो यहाँ पे वो क्या चीज बता रहा है, अगर मेरे पास यहाँ पे ये स्टिग्मा है और ये है ओवरी। अब आपको पता है ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, आप कर चुके हो। और हमने कहा था कि एक ओवरी के अंदर एक सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है, मल्टीपल ओव्यूल भी हो सकते हैं। तो ये क्या कहता है कि जब हम विंड पॉलिनेटेड फ्लावर की बात करते हैं ना, तो हमारे पास एक सिंगल ओवरी में एक सिंगल ओव्यूल ही होना चाहिए, क्योंकि ओव्यूल के अंदर ही आपको पता है कौन प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियोस एग, एंड वहां पे हमारे पास एग होता है। अब इसका देखो रीजन क्या है कि एक ही होना चाहिए, ताकि इसलिए कि यहाँ पे गारंटेड पॉलिनेशन हो, कि पक्का अगर यहाँ पे 10 गिर रहे हैं तो एक ना एक तो पहुंच ही जाए अंदर तक। यही रीजन है इसका। तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स क्या होते हैं, ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस। उनकी इन्फ्लोरेसेंस जो फ्लावर है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अब हमारे पास एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे कॉर्न कॉब का। तो कॉर्न कॉब आप देख सकते हो, देखो हमारे पास यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे पास स्टाइल होती है, और यहाँ पे जो टेसल्स हैं यहाँ पे क्या होते हैं, एंथर्स होते हैं। तो एंथर्स आपकी ये क्या होता है, यहाँ पे डेसिन्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, द कॉर्न कॉब टेसल्स क्या है, इसमें क्या होता है जो टेसल्स, द कॉर्न कॉब में क्या है, टेसल्स है, स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप द पोलन ग्रेन्स। तो हमारे पास जो टेसल्स क्या करते हैं, यहाँ पे टेसल्स क्या करते हैं, स्टिग्मा के ऊपर और यहाँ पे स्टाइल के ऊपर फॉल होते हैं, जो आपके टॉप में प्रेजेंट होते हैं। और ये स्टिग्मा और स्टाइल कहाँ पे वेव करते हैं, आपकी आपकी विंड के अंदर ही वेव कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कि विंड के बाहर ही होता है आपका, मतलब एनवायरमेंट के साथ ही कांटेक्ट में होता है जो आपका ये वाला पोर्शन है। स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप द पोलन ग्रेन्स। तो हमारे पास जो ये स्टिग्मा है और जो स्टाइल है, वो दोनों आपके विंड के अंदर वेव कर रहे होते हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो यहाँ पे पोलन ग्रेन को ट्रैप कर ले। तो विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन द ग्रासेस। तो आप अपने आसपास जो ग्रास देखते हो ना, लॉन वगैरह में या किसी भी ग्राउंड वगैरह में, वहां पे क्या होती है, विंड पॉलिनेशन वहां पे कॉमनली होती है। तो ये हमारे पास था विंड पॉलिनेशन। आपको यहाँ पे 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज तो क्या, कि पोलन ग्रेन शुड बी लाइट नॉन स्टिकी, एंड सेकंड, अगर स्टेमन क्या होनी है, वेल एक्सपोज होनी चाहिए, और हमारा जो स्टिग्मा है वो आपका फेदरी होना चाहिए, ठीक है, ताकि इजिली वहां पे ट्रैप हो जाए। और एक चीज और, एक ओवरी के अंदर एक सिंगल ओव्यूल ही प्रेजेंट होना चाहिए, जिसकी वजह से वहां पे चांसेस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी के अंदर देखो एग्जाम्पल ये मेंशन किया गया है, ये वाला डायग्राम भी वहां पे दिया है, कैलिस्ट्रेमोन का ही दिया है। तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पे एक सिंगल, यहाँ पे कितने ज्यादा फ्लावर है, देखो पूरी की पूरी कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस है, मतलब फ्लावर के अरेंजमेंट देख रहे हो, एक बंच में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या है, विंड पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग द कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज स्टेमन। तो अभी मैंने आपको बताया, आप ये पीछे देख सकते हो, देखो इसके स्टेमन्स कितने ज्यादा वेल एक्सपोज्ड हैं, और साथ ही साथ ये लाइट भी होते हैं आपके, और साथ में आपके नॉन स्टिकी भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड हमारे पास जो पॉलिनेशन है वो है हाइड्रोफिली। अब हाइड्रोफिली में क्या होता है, जब हमारे पास पॉलिनेशन किसके थ्रू होती है, वाटर के थ्रू होती है। लेकिन वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है, वेरी वेरी रेयर। तो पॉलिनेशन होना वाटर के थ्रू उसे हाइड्रोफिली कहते हैं, बट बहुत ही कम होती है। और कितनी कम होती है आप देख सकते हो यहाँ पे, जो हमारे पास मोनोकॉट होते हैं, मोनोकॉटलेडन, मोस्टली इसी में ही होती है। और आपकी इसकी भी ओनली ओनली हमारे पास 30 जनरा है जहाँ पे हाइड्रोफिली होती है। तो यहाँ पे देखो कुछ मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। एक हमारे पास जो आप ये देख रहे हो, इसका नाम है जोस्टेरा। तो जोस्टेरा कहाँ पे होता है, मैरीन सी ग्रासेस में होता है, मतलब जो हमारे पास जहाँ का पानी क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास पानी होता है सॉल्ट, सॉल्टी वाटर होता है। सॉल्ट वाले वाटर में हमारे पास ये जो जोस्टेरा होते हैं, ये क्या करता है, यहाँ पे ग्रो करता है। तो यहाँ पे इसीलिए इस जोस्टेरा को मैरीन सी ग्रासेस कहते हैं। तो मेरीन वर्ड कहाँ से आया है, रिलेटेड टू द सॉल्ट वाटर। और सॉल्ट वाटर आपको पता है मोस्टली कहाँ पे होता है, सी रीजन में होता है। तो मैरीन सी ग्रासेस सच एज जोस्टेरा, ये भी आपका देखो। अब ये वाला जो आपका ये जो आपका जोस्टेरा होता है, ये हमेशा आपका पानी में सबमर्ज होता है। तो जब ये हमेशा ही पानी के अंदर आपका सबमर्ज है, वहीं पे ही डीप है, तो ऑब्वियसली ये आपका विंड के थ्रू पॉलिनेशन करेगा, ठीक है। सेकेंड आप इधर एग्जाम्पल देखते हो वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया भी हमारे पास एक फ्लावर है जो क्या करता है, विंड के थ्रू पॉलिनेशन कर, सॉरी, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन करता है। अब देखो अगर आप इस डायग्राम को हमें देख पा रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो मेरे पास देखो यहाँ पे 2 प्लांट है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है।
अब देखो जो मेरे पास ये वाला लेफ्ट वाला जो प्लांट यहाँ पे दिया है, इसके पास जो आप ये देख पा रहे हो बड़ा सा, इसके ये कौन सा फ्लावर है? इट इज अ फीमेल फ्लावर। एंड जो हमारे पास राइट वाले पोर्शन में है, राइट वाले पोर्शन में देखो यहाँ पे है मेल इन्फ्लोरेसेंस। तो मेल इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है? मेल फ्लावर है। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, जो हमारे पास ये मेल इन्फ्लोरेसेंस है, यहाँ से मेल फ्लावर देखो, ये सारे सारे आपके क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। एंड क्या होता है? डिफ्यूजन के थ्रू, वाटर करंट के थ्रू ये सारे के सारे फ्लावर क्या होते हैं? हल्के तो होते ही है। कहाँ पे आ गए? देखो टॉप पे आ गए। अब आप खुद सोचो, मेरे पास फीमेल फ्लावर था टॉप पर, मेल फ्लावर था नीचे। अब ये नीचे से ऊपर देखो आएगा कैसे? तो जब ये यहाँ से डिस्टेंस हो जाता है, उसके बाद वाटर करंट के थ्रू मेरे ये सारे के सारे मेल फ्लावर कहाँ पे आ गए? पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं यहाँ पे। एंड इस तरीके से जो फीमेल होती है वो क्या करती है? इनको रिसीव कर लेती है। ठीक है? बट अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज उस चीज का ध्यान रखना, मोस्टली बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। हमारे पास ऐसे भी प्लांट है तो वो एक्वेटिक, बट फिर भी वो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। पानी में रहते हैं बट फिर भी वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं करेंगे। तो आप खुद सोचो कि अगर एक प्लांट रह तो पानी में रहा है बट पॉलिनेशन नहीं कर रहा है विंड के वाटर के थ्रू, तो इट मीन्स वो हमारा प्लांट होगा कैसे? वो हमारे पास सबमर्ज नहीं होगा, फ्लोटिंग होगा। जैसे आप ये देखते हो वाटर हाइसिंथ, अब देखो रहता पानी में है लेकिन इसका फ्लावर देखो ऊपर है। मतलब ये आपका यहाँ पे क्या है? सबमर्ज नहीं है, यहाँ पे ये डूबा हुआ नहीं है, फ्लोट कर रहा है आपका। सेकंड आपने ये वाटर लिली देखा होगा, जो आपको मतलब लोटस की तरह लगता है, बट एक्चुअली लोटस अलग है, वाटर लिली अलग है। तो प्लीज इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वाटर लिली अलग फ्लावर होता है, लोटस अलग होता है। तो आप देख पा रहे हो, देखो जो ये लोटस है, ये कभी भी आपका क्या होता है? सबमर्ज नहीं होता है, आपका आपका पानी के अंदर डूबा नहीं रहता है, आपके ही सरफेस पे रहता है, वाटर सरफेस पे। तो जो हमारे पास ये लोटस है, हमारे पास ये वाटर लिली है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे, वाटर हाइसिंथ है ये एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक फ्लावर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पॉलिनेशन हमारे पास इंसेक्ट के थ्रू होती है या फिर विंड के थ्रू होती है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, वाटर के थ्रू यहाँ पे पॉलिनेशन नहीं होती। पानी में रहने के बावजूद भी पानी इनको पॉलिनेट नहीं करता, कौन करता है? या तो विंड करती है या फिर इंसेक्ट करता है। ठीक है? अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें हैं, रीड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, तो वाटर क्या होता है हमारे पास? रेगुलर मोड है किस चीज का? ट्रांसपोर्ट का, फॉर द मेल गैमेट अमंग द लोअर प्लांट। अब आई होप आपने लास्ट ईयर आपने अच्छे तरीके से प्लांट किंगडम किया होगा। जब हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं, तो प्लांट किंगडम में हमारे पास कौन कौन से मेंबर आते हैं? सबसे पहले क्या आता है? एल्गी आता है, फिर हमारे पास आते हैं ब्रायोफाइट्स, फिर आते हैं टेरिडोफाइट, फिर हमारे पास आता है जिम्नोस्पर्म, और एट द एंड हमारे पास कौन आते हैं? एंजियोस्पर्म आते हैं। एंड आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब हम एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इंक्रीज हो रही है। अब देखो अगर हम एल्गी की बात करें, आपकी सारी की सारी एल्गी कहाँ पे होती है? पानी के अंदर होती है। दिस ऑल आर एक्वेटिक। तो अगर हमारे पास ये पानी में है, इट मीन्स ये फर्टिलाइजेशन भी कैसे करता है? आपकी पानी के थ्रू ही होगी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, क्योंकि पानी में रहते हैं। अब सेकंड हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की। तो एक आप बहुत ही फेमस लाइन पढ़ते हो कि ब्रायोफाइट्स को हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। अब इसको हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं? देखो सोचने वाली चीज ये है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले एम्फीबियन की, कि एम्फीबियन कौन होते हैं? एम्फीबियन का कोई एग्जाम्पल याद है आप लोगों को? बताओगे एम्फीबियन का एग्जाम्पल? जिसके माइंड में हो एम्फीबियन का एग्जाम्पल? नहीं है? एम्फीबियन का एग्जाम्पल है फ्रॉग। तो आप सबने देखा होगा कि जो फ्रॉग है वो हमारे पास लैंड पे भी रहता है और वो हमारे पास वाटर में भी रहता है। बट क्या आपको इस चीज का पता है कि जो फ्रॉग है उसका लार्वा हमेशा ही वाटर में होता है, बिना वाटर के वो कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता है। जो एग होता है ना, और जो यहाँ पे जो मेल गैमेट होते हैं, वो सारे आपके पानी में रिलीज होते हैं, पानी में ही फर्टिलाइजेशन होती है फ्रॉग के केस में। तो यहाँ पे उनको सोचो, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए उनको पानी की जरूरत है, बिना पानी के वो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ब्रायोफाइट्स को क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम।
मतलब ये प्लांट किंगडम के ऐसे मेंबर हैं जिनको फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चीज चाहिए, वाटर नेसेसरी है। बिना वाटर के ये यहाँ पे पॉलिनेशन कर ही नहीं पाएंगे, मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी। तो जो हमारे पास देखो, ये जो लोअर प्लांट होता है ना, जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, इनमें वाटर के थ्रू ही फर्टिलाइजेशन होती है। तो देखो हमारे पास ये लाइन देखो अभी क्या कह रही थी, वाटर क्या है, रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है फॉर द मेल गैमेट अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप। तो लोअर प्लांट की किस किस की बात की, जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट हो गया। So it is believed, particular for some bryophytes and the pteridophyte, that their distribution is limited because of need for the water for the transport of the male gamete and fertilization. यही रीजन है कि जो हमारे पास ये ब्रायोफाइट्स होती हैं और जो टेरिडोफाइट है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लिमिटेड है। अब देखो अब इनकी लिमिटेड क्यों है, क्योंकि भाई इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए। अब वाटर तो हर जगह होता नहीं है, तो जहां जहां पे वाटर होता है इसीलिए ब्रायोफाइट्स आपके और सेकंड आपके टेरिडोफाइट वहां पे ग्रो करते हैं। ठीक है, तो बाकी हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल दिया है वाटर पॉलिनेटेड प्लांट का। तो यहाँ पे वेलिस्नेरिया दिया है, हाइड्रेला दिया है, ये आपके कहाँ पे ग्रो करते हैं, फ्रेश वाटर में। तो फ्रेश वाटर क्या होता है, जैसे आपका चलता पानी, रिवर हो गया, ठीक है, जहां पे सॉल्ट की कंसेंट्रेशन नहीं होती है। सेकंड हमारे पास है मेरीन सी ग्रासेस, एग्जांपल है जोस्टेरा। तो यहाँ पे अब जो नेक्स्ट लाइन है कि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो लाइन क्या कह रहा है, नॉट ऑल द एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर द पॉलिनेशन। सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट यूज नहीं करते हैं वाटर को फॉर द पॉलिनेशन। इस लाइन को प्लीज अच्छे तरीके से अंडरलाइन करो, ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस साल आपका नीट में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था, सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट आपका पानी का यूज नहीं करते हैं पॉलिनेशन के लिए, रहते पानी में है बट फिर भी वाटर का यूज नहीं करते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट, क्या क्या एग्जांपल्स दिए हैं, वाटर हाइसिंथ जो भी आपने देखा। सेकंड हमारे पास आती है वाटर लिली, द फ्लावर्स emerge above the level of water। तो वाटर के ऊपर रहते हैं, उनके सरफेस पे रहते हैं, एंड आर pollinated by the insect and the wind as in most of the land plant। तो हमारे पास इनमें पॉलिनेशन किसके थ्रू होती है, इंसेक्ट के थ्रू होती है और साथ में विंड के थ्रू होती है, बट पानी के थ्रू नहीं होती। और यही क्वेश्चन पूछा गया था आपका, तो प्लीज इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से अंडरलाइन कर लो। वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, आपको नाम से लग सकता है कि पक्का यहाँ तो पक्का ही फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे पक्का पॉलिनेशन आपकी वाटर के थ्रू होगी, बट यहाँ पे वाटर के थ्रू नहीं होती है, आपका विंड है और सेकेंड आपका इंसेक्ट है, उनके थ्रू यहाँ पे पॉलिनेशन होती है। तो ये हम आपका कर चुके हैं। अब थोड़ी सी यहाँ पे इनकी थ्योरी देख लेते हैं। देखो पॉलिनेशन बाय द वाटर इन द वेलिस्नेरिया कैसे होती है, सेम जो भी मैंने आपको बताया। देखो ये हमारे पास फीमेल फ्लावर है जो टॉप पर है, और हमारे पास जो मेल फ्लावर कहाँ पे होता है आपका, आपका यहाँ पे थोड़ा डाउन पे होता है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ से मेल फ्लावर पे आपके रिलीज होते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं यहाँ पे वाटर करंट के थ्रू, और यहाँ पे जो फीमेल फ्लावर है उसको यहाँ पे पॉलिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इन वेलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक। तो आप देख सकते हो इसकी लॉन्ग स्टॉक है, एंड द मेल फ्लावर और पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर। तो जो हमारे पास पोलन ग्रेन है वो आपके सरफेस ऑफ वाटर पे रिलीज हो जाते हैं। सो दे आर कैरिड पैसिवली बाय द वाटर करंट। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास पोलन ग्रेन है वो वाटर करंट के थ्रू क्या होते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड द स्टिग्मा। तो ये हमारे पास थी पॉलिनेशन बाय विंड इन द वेलिस्नेरिया। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इन अनदर ग्रुप। अब आप खुद सोचो, अगर यहाँ पे एजेंट ही बायोटिक है, उसको तो यहाँ पे नजर आ नहीं रहा है कि हमारे पास फ्लावर कैसा है, मेल फ्लावर कैसा, फीमेल फ्लावर क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यही है कि उनको अट्रैक्टिव होने की जरूरत नहीं है। जब हमारे पास पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होती है या फिर विंड के थ्रू होती है, वहां पे किसी भी नेक्टर की अट्रैक्टिव होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट सच एज द सी ग्रासेस। तो अभी भी आपने सी ग्रासेस का एग्जांपल किया, क्या एग्जांपल था, जोस्टेरा। जोस्टेरा जो कहाँ पे ग्रो करता है, आपका मेरीन वाटर में जहाँ पे सॉल्ट होता है। तो फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज इन द वाटर। तो अब आप खुद सोचो, हमारे पास फीमेल फ्लावर हमेशा ही पानी के अंदर डूबा हुआ है, सबमर्ज है, तो वहां तो आपको पोलन ग्रेन आपको पानी के थ्रू ही यहाँ पे रिलीज करने पड़ेंगे। तो इट मींस हमारे पास जो सी ग्रासेस है दैट इज जोस्टेरा, वहां पे वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है।
अब देखो इस केस में पोलन ग्रेन्स आपके कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। और वाटर में वो कैसे मूव करते हैं, पैसिवली। पैसिवली का मतलब होता है कि जहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कहते हैं ना फ्लो विद फ्लो, पानी के फ्लो के साथ जा रहा है। तो some of them reach the stigma and achieve the pollination. In most of the water pollinated species, the pollen grains are protected from wetting by the mucilagin covering. अब वो कह रहे हैं कि देखो जब पानी के साथ हमारा ये पोलन ग्रेन जाता है ना, तो इसके चांसेस है कि ये थोड़ा खराब हो जाए, इसकी वायबिलिटी डिक्रीज हो जाए। तो वायबिलिटी डिक्रीज ना हो इसलिए इसके बाहर एक कवरिंग होती है, और वो कवरिंग किसकी बनती है, म्यूसिलेज की बनती है। ठीक है, तो बोथ wind and water pollinated flower are not very colorful and do not produce the vector. उस केस में यहाँ पे जब हमारे पास पॉलिनेशन विंड के थ्रू होती है, ठीक है, या हमारे पास किसके थ्रू होती है, वाटर के थ्रू होती है, तो उस केस में फ्लावर हमारे पास अट्रैक्टिव ना हो या वो नेक्टर प्रोड्यूस ना करे, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ आ गया आपको संदेश? यस मैम। तो ये था हमारे पास वाटर के थ्रू पॉलिनेशन। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास है बायोटिक एजेंट और एनिमल्स ऑफ द पॉलिनेशन। जब हमारे पास कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पॉलिनेशन करवाता है। ठीक है, तो हमारे पास देखो यहाँ पे एक चार्ट है, आप इस चार्ट को कर सकते हो। देखो जैसे अगर हम बात करें पॉलिनेशन की, तो अभी मैंने आपको बताया क्रॉस पॉलिनेशन में ही हमें पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत होती है। तो अगर एबायोटिक में आते हैं विंड, उसे कहते हैं एनिमोफिली। वाटर के थ्रू होती है उसे कहते हैं हाइड्रोफिली। बायोटिक में कौन कौन से आते हैं, स्नेल, उसे कहते हैं मेलिकोफिली, अगर स्नेल के थ्रू हो रही है। इंसेक्ट के थ्रू हो रही है तो कहते हैं एंटोमोफिली। बर्ड के थ्रू होती है कहते हैं ऑर्निथोफिली। बैट के थ्रू होती कहते हैं चिरोपटेरोफिली। एंड अगर बाकी वर्टिब्रेट के थ्रू होती है तो हम कहते हैं जूफिली। बट इसमें से जो हमारे पास हमारे सिलेबस में है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एंटोमोफिली, ऐसी पॉलिनेशन जो इंसेक्ट के थ्रू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या क्या चीजें हैं। अब देखो यहाँ पे है, देखो अगर हम चाहते हैं कि अब बायोटिक एजेंट हमारे यहाँ पे पॉलिनेशन कर रहा है, तो उस केस में हमारे पास फ्लावर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, शोवी होनी चाहिए, उनके पेटल्स काफी काफी सुंदर सुंदर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या आपको किसी को अट्रैक्ट करना है पॉलिनेशन के लिए। तो इस केस में नेक्टर भी होना चाहिए, ठीक है, एक्सपोज भी होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक फ्लावर के अंदर होनी चाहिए जब हम पॉलिनेशन किसके थ्रू करवा रहे हैं, आपका बायोटिक एजेंट के थ्रू करवा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें हैं। जो मेजोरिटी ऑफ जो फ्लावरिंग प्लांट है वो क्या यूज करते हैं, रेंज ऑफ एनिमल्स एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह वो काफी सारे एनिमल्स का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है बीज का, बटरफ्लाइज का, फ्लाइज, बीटल्स, वास्प, आंट, मॉथ्स, बर्ड्स। बर्ड्स में आते हैं सन बर्ड्स, ह्यूमिंग बर्ड्स एंड बैट आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। अब यहाँ पे अमंग द एनिमल्स, प्लीज इस चीज को ध्यान से सुनना, एनिमल्स में से भी हमारे पास जो इंसेक्ट वाले मेंबर है ना, और इंसेक्ट में भी पर्टिकुलर बी, वो सबसे ज्यादा आपके डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है। सबसे ज्यादा यहाँ पे पॉलिनेशन कौन करवाता है, बीज करवाती है। तो बीज क्या है, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है। और बीज किसको बिलोंग करती है, इंसेक्ट को। और इंसेक्ट किसके अंदर आते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर। ठीक है, बट इसके अलावा और भी बहुत सारे लार्ज एनिमल्स हैं जो पॉलिनेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है प्राइमेट। प्राइमेट में हमारे पास एक आता है लैम्बर, ये भी पॉलिनेशन करते हैं। एर्बोरियल जिसे हम कहते हैं ट्री ड्वेलिंग, ये भी करते हैं। रोडेंट होते हैं। और कुछ आपके रिप्टाइल्स भी होते हैं, जैसे आपकी लिजर्ड होगी, गेको लिजर्ड हो गया, गार्डन लिजर्ड होगा, have also been reported as a pollinator in the some species। तो बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जहां पे हमारे पास प्राइमेट किसको बिलोंग करते हैं, मैमल्स को। मैमल्स के कुछ मेंबर्स, आपके रेप्टाइल्स के कुछ मेंबर भी क्या करते हैं, पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑफन फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट आर स्पेसिफिकली अडेप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ द एनिमल। ठीक है, अब यहाँ पे इनके फीचर्स देखते हैं क्या क्या होनी चाहिए। तो जो भी मैंने आपको बताया, हमारा फ्लावर क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव हो, फ्रेग्रेंट हो, उसके अंदर फ्रेग्रेंस हो बहुत ज्यादा, और रिच हो आपका नेक्टर में। अगर वो आपका नेक्टर में रिच होगा तभी वहां पे बीज आएगी, और वो वहां पे क्या करेगी, नेक्टर के लिए आएगी, बट नेक्टर की वजह से वहां पे क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखो क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या फीचर्स है जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के अंदर होनी चाहिए। पहली बात तो जो मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर है क्या होनी चाहिए, लार्ज, लार्ज है सॉरी हमारे पास, कलरफुल होनी चाहिए, फ्रेगनेंट होनी चाहिए एंड रिच इन द नेक्टर। ये सारी चीजें हमारे पास एक इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के अंदर होनी चाहिए। पहली बात तो लार्ज हो, कलरफुल हो, अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है उनसे, और नेक्टर में क्या हो, बहुत ज्यादा रिच हो। अगर मान के चलो कि मेरे फ्लावर बहुत ज्यादा छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, तो उस केस में वहां पे क्या होने चाहिए, फ्लावर मेरे पास क्लस्टर में प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि वो इजिली विजिबल हो। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस कैसी होनी चाहिए, एकदम कॉम्पैक्ट होनी चाहिए ताकि इजिली वो विजिबल हो। तो व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल, a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous, ताकि वो हमें attractive लगे। तो animals are attracted to the flower by the color and or the fragrance। अब animals दो ही तरीकों से अट्रैक्ट हो सकते हैं, या तो उसको फिजिकली देख के उसका कलर क्या है, एंड सेकेंड वो अपनी बॉडी से क्या चीज केमिकल रिलीज कर रहा है, कौन सी फ्रेग्रेंस आ रही है। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय द फ्लाइज एंड बीटल्स, ऐसे फ्लावर जिनको बीटल्स क्या करते हैं, पॉलिनेट करते हैं, वो क्या सीक्रेट करते हैं, फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल। तो जो हमारा फ्लावर है वो कैसा कैसा वहां पे ऑर्डर रिलीज करता है, फॉल ऑर्डर, जिसकी वजह से ये फ्लाइज और बीटल क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन देखो क्या चीज है, अब यहाँ पे ये सेम देखो इसकी तरह है, जैसे हमारे घर पे क्या होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अब आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जो हमारे पास एक जो छोटा बेबी है, वो हमेशा उसी घर में जाना पसंद करता है जहां पे उसको कुछ ना कुछ खाने पीने को मिले। तो यहाँ पे भी देखो कुछ ऐसी चीज है, अगर फ्लावर चाहता है कि मेरे अंदर पॉलिनेशन हो, म, कि मैं यहाँ पे गारंटेड अपनी पॉलिनेशन चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या चीज है, पोलन ग्रेन को, मतलब हमारे जो फ्लावर है उसे भी यहाँ पे जो इंसेक्ट है उसे कुछ देना पड़ेगा। और क्या देता है उसको, वो उसको देता है नेक्टर, और साथ ही उसको देता है पोलन ग्रेन। तो इसको हम कहते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड क्या होते हैं, जो एक फ्लावर किसको देता है, एक कहते इंसेक्ट को देता है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, नेक्टर देता है कि आप नेक्टर ले लेना मेरे से, और साथ में पोलन ग्रेन देता है जो यूजुअल क्या है, फ्लोरल रिवॉर्ड है। लेकिन होता क्या, देखो कई बार क्या चीज होती है कि जो हमारे पास जो क्या होते हैं, जैसे आपकी बीज वगैरह हो गई, ठीक है, आते तो हैं, जैसे क्या हुआ कि कई बार क्या होता है कि चलो हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, बच्चे आते पीते हैं, खा पी लेंगे, बट चलो ठीक है, हमारा भी थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, बातें बूतें कर लेंगे। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, आते हैं, ठीक है, अगर उनको कुछ मिल गया खाने पीने में, एकदम भाग गए। तो यहाँ पे कई बार फ्लावर के साथ भी ऐसे हो जाता है कि जो हमारे पास इंसेक्ट है वो आ तो गया, यहाँ पे नेक्टर पूरा सक कर लेता है, पोलन लेके चले जाता है, बट पॉलिनेशन नहीं करता। पॉलिनेशन की नहीं, लेकिन पोलन भी ले लिया, नेक्टर भी ले लिया, और नेक्टर लेके पोलन लेके चला गया। तो उस केस में उसे हम कहते हैं पोलन रोबर, और उसे कहते हैं नेक्टर रोबर। तो यहाँ पे क्या है देखो, मैनी इंसेक्ट मे कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन नहीं किया, बट उसके बिना ही पोलन ग्रेन भी ले लिया और आपका नेक्टर भी कंज्यूम कर लिया। तो सच फ्लोरल विजिटर आर रेफर्ड टू एज अ पोलन और द नेक्टर रोबर। तो ऐसे फ्लोरल विजिटर को हम कहते हैं पोलन रोबर, और साथ में कहते हैं नेक्टर रोबर। तो देखो यहाँ पे क्या चीज है, फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द एंथर एंड द स्टिग्मा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो चाहते हैं, एनिमल चाहते हैं रिवॉर्ड लेना, तो उनको एंथर एंड स्टिग्मा के कांटेक्ट में आना पड़ेगा। तो जो बॉडी जो होती है एनिमल्स की, गेट अ कोटिंग ऑफ द पोलन ग्रेन, उनकी उनकी बॉडी में क्या होता है, वो आपका कोटिंग हो जाती है, मतलब थोड़ा उनकी बॉडी से अटैच हो जाते हैं, which are generally sticky in animal pollinated flower। तो when the animal carrying pollen on its body come in contact with the stigma, it brings about pollination। तो जब भी मेरे पास, जैसे आप ये वाला डायग्राम देख सकते हो, देखो जब मेरे पास ये जो आपका इंसेक्ट है या जो भी आपकी फ्लाइज है वो इस फ्लावर के ऊपर आई, तो इसमें से कुछ एंथर क्या हुए, इनकी बॉडी पे कुछ यहाँ पे अटैक्ट हो गए, कुछ यहाँ पे अटैच हो गए। अब जब मेरे पास ये बी किसी और फ्लावर के ऊपर बैठ रहा है, तो वहां पे जिनकी बॉडी में ये पोलन ग्रेन जो अटैच हुए थे वो क्या होंगे, वहां पे गिर जाएंगे। तो यहाँ पे वही चीज लिखी है कि जो बॉडी जो होती है एनिमल की, उसमें किसकी कोटिंग हो जाती है, पोलन ग्रेन की, जो जनरली स्टिकी होते हैं
और जब भी एनिमल कैरी करता है पोलन ग्रेन को अपनी बॉडी में और उस स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है, तो वहां पे क्या करता है, वो पॉलिनेशन कर देता है। ठीक है। अब हमारे पास एक फ्लावर है जो आप इधर देख सकते हो, इसका नाम है एमोर्फोफेलिस। यहाँ पे इसको डबल डबल रिवॉर्ड मिलते हैं इंसेक्ट को। देखो, एनिमल को यहाँ पे क्या होता है, नेक्टर तो मिलता ही मिलता है, लेकिन साथ में यहाँ पे वो अपना एग भी लेकर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवॉर्ड इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू द ले एग। तो बहुत सारे स्पीशीज क्या करती है, अपने एग को लेकर देती है यहाँ पे। तो an example is that of the tallest flower of the Amorphophallus. The flower itself is about 6 feet in the height. ठीक है। अब हमारे पास एक आता है यहाँ पे लास्ट जो है यक्का प्लांट, और हमारे पास किसका, मॉथ का रिलेशनशिप। तो आई होप आपने ये प्लांट देखा होगा। इस प्लांट को कहते हैं यक्का प्लांट, और देखो ये इसकी फ्लावर है। अब हमारे पास एक ना एक क्या है, एक वास्प है जिसका नाम है ये आपका, सॉरी वास्प नहीं, मॉथ है। मॉथ है, देखो ये वाली, आपने देखा होगा इसको भी जनरली। अब जो मॉथ जो है और जो हमारे पास एक यक्का प्लांट है, ये एक दूसरे के बिना अपना लाइफ साइकिल कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाते। अब देखो यहाँ पे क्या चीज होती है, जो मेरे पास ये यक्का प्लांट है, ये क्या चाहता है कि मेरी पॉलिनेशन हो जाए, और जो ये मॉथ है वो क्या चाहता है